श्री राधा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। काहू केवल भजन का, काहू के आसान, व्यास भरोसे के सोत पाए बसान। ओ राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। ओ राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। हो रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। हो राधा मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। कोई कहे बस भान दुलारे, कोई कहे बस भान दुलारे, कोई कहे कीरत कुमारी, कोई कहे कीरत कुमार। श्री धामा कहे मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। हे राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। हो राधा मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। हो राधा मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। एक दिन देखी मैंने श्रीनिधवन में, एक दिन देखी मैंने श्रीनिधवन में, एक दिन देखी मैंने देवरवन में, देखी मैंने घेवर में। सखियों ने घेरी है, घेरी है, मेरो है बरसाना। हो राधा मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। हो राधा मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। हो राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। पटिया भी ले लो, सामान भी ले लो, पटिया भी सामान भी ले लो, बदले में चाहे मेरी जान भी ले लो, चाहे मेरे प्राण भी ले। ये रख की ढेरी है, ढेरी है, मेरो है बरसाना। हो की ढेरी है, ढेरी है, मेरो है बरसाना। हो राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। हो राधा मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। हरिदास ने दुनिया में धूम मचाई है, उसने दुनिया में धूम मचाई। क्या खूब लिखती वो पाला माँ, क्या खूब लिखती वो पाला माँ। हम तो चेरी चेरी हैं, चेरी हैं, मेरो है बरसाना। हम ये चेरी हैं, चेरी हैं, मेरो है बरसाना। हो राधा मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। हो रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। हो राधा रानी मेरी है, किशोरी रानी मेरी है, किशोरी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। किशोरी जी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। हो राधा मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। जय श्री राम, जय श्री जय श्री। अब सुख सागर सब सुधार के पहले स्कंद का 17वां है। सूद रूप कलयुग के बैल रूपी धर्म और गौ रूपी पृथ्वी के पास आने पर और उनके त्रासित किए जाने पर राजा परीक्षित का उनके पास जाना
और कलयुग को मारने की चेष्टा करना तथा उससे भयभीत होकर क्षमा मांगने पर उनके रहने के लिए स्थान बताना, इसके बारे में इसमें है। सूत जी कहने लगी, हे ऋषिवर, बैल रूपी धर्म, गौ रूपी पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इस अवसर में वह शुद्ध रूपी कलयुग अपने काले शरीर पर काले ही वस्त्र और काला ही मुकुट धारण कर हाथ में एक मोटा सोटा लिए हुए अपनी बलवती सेना के साथ गाय और बैल के पास आकर और रथ से उतरकर उनको ठोकरों की मार से दुखित करने लगा। सो उसके आने पर और उस प्रकार सताए जाने पर गौ तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और बैल ने भयभीत होकर उस समय गोबर और गोमूत्र कर दिया। सूत जी कहने लगी, जब राजा परीक्षित ने इस भूपेशधारी शूद्र को इस प्रकार गाय और बैल को सताते हुए देखा तो एकदम क्रोधित होकर धनुष पर बाण चढ़ा लिया और फिर चिल्लाकर कहा कि हे निप्रवेशधारी शूद्र, क्या भगवान श्याम सुंदर के अंतर्धान होने पर और दादा अर्जुन के बैकुंठ से धार जाने पर तू ये समझता है कि अब पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा नहीं रहा जो अपनी पीड़ित प्रजा को पापियों से रक्षा कर सके? तो सावधान होकर सुन, यह वह राजा परीक्षित है जिसको सातों द्वीपों पर एक छत्र राज है और जिसके राज में बकरी और बाघ एक घाट पानी पीते। तो सो तू उसी राज में उसी के सन्मुख इस प्रकार गौ और बैल पर, जो पहले से ही निर्बल और दुखित है, अत्याचार कर रहा है। सो तेरा निप्रति वेश से इस प्रकार निर्बलों का सताना और मेरा इस प्रकार नेत्रों को नीच अत्याचार देखना अधर्म ही नहीं बल्कि वह घोर पाप है, जिसका जीवा से वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए अब तू अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जा। जब उस शुद्ध रूपी कलयुग ने राजा परीक्षित को कुपित होकर अपने आप को मारने के लिए उद्यत देखा था तो कुपित और दुखित होकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे निपते, मुझे मारने से पहले मेरी राम कहानी सुन लीजिए। इस विनम्र वाणी को सुनकर राजा परीक्षित इस जगह आगे जहाँ धर्म रूप बैल और गौ रूपी पृथ्वी तथा शुद्ध रूपी कलयुग थे, तो राजा को यहाँ आया देखकर बैल और गौ दया की इच्छा से उनकी ओर कतार दृष्टि से निहारने लगे। सो उनको इस प्रकार दुखित और चिंतित देखकर राजा परीक्षित कहने लगे कि कृपा कर मुझसे सत्य बतलाएं कि आप कौन हैं और यह बैल और गाय का रूप आपने किस लिए धारण कर रखा है, क्योंकि साधारण गाय और बैल आपकी तरह वाणी में प्रवीण होकर बोलने की शक्ति नहीं रख सकते। राजा की ये बात सुनकर बैल रूपी धर्म करने लगा, हे राजन, मैं तो बैल रूपी धर्म हूँ तथा यह गौ रूपी पृथ्वी है। सो हम इस शुद्ध रूपी कलयुग के सताए जाने पर कहीं सुरक्षित स्थान देखते हुए घूम रहे हैं, किंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम जहाँ जाते वहीं पापात्मा दुख में दुख देने के लिए तैयार मिलता है। सो हम इससे इतने तंग आ चुके हैं कि जिसका वर्णन जिह्वा से किया जाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है, और इस दुष्ट की कृपा से मेरे तप, क्षमा और दया रूपी तीनों पैर नष्ट हो चुके हैं, और इस निर्बल और निराश्रय पृथ्वी की भी इस दुरात्मा की दया से यह दयनीय दिशा हो रही है। सो पहले तो भगवान श्याम सुंदर और वीर अर्जुन की अनुकंपा से हमारा जीवन अच्छी तरह व्यापन हो जाता था, और यही अधर्मी उनके प्रभाव से सदा असहाय और भयभीत होकर अपने दर्शन देने का दुस्साहस नहीं किया करता था। किंतु अब इसका यह हाल है कि सदा हमारी चाल का ख्याल रखकर जहाँ हम पहुँचते हैं हमारा बुरा हाल कर प्राण निकालने को उतारू हो जाता है, और हम भी अपने दुर्दिन समझकर दुर्दैव को दोष देते हुए संतोष का रक्त पी आँखों में आंसू गलते रहते हैं। सो हे राजन, हम अधिक आपसे क्या कहें। शास्त्रानुसार अधर्मी का अधिक नाम लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान और पुण्यात्मा का एक बार नाम लेने से पापों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार अधर्मी का नाम सुनकर पुण्य का पालन हो जाता है। सो जिस प्रकार भी हो, आप हमारे दुखों को दूर करने में देर मत कीजिए। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार धर्म और पृथ्वी की बात सुनकर राजा उनको धैर्य देकर कहने लगे कि अब आप हम अपने चित्त से चिंता को हटा दें, क्योंकि राजा का यह पहला धर्म है कि वह अपनी प्यारी प्रजा को पापियों द्वारा पीड़ित होने से बचाए और सदा सुख से उसका पुत्रों की तरह पालन कर दुष्टों को दंड देता रहे। इस प्रकार धर्म नीति पर चलने वाले राजा का यश पृथ्वी पर प्रकाशित होकर वैकुंठ में
वास हो जाता है। यह पृथ्वी पर प्रकाशित होकर बैठना होता है। और जो राजा पापियों की तरह ऐश करने के लिए अपनी प्रजा पुत्री को द्रव्य लोभ से दुष्टों को दान कर देते, वे इस संसार में अपमानित होकर करोड़ों वर्ष रोरो नामक नरक में निरंतर यातना भोगते। इसलिए इस कुकर्मी कुमार्गी कलयुग को आज मौत के घाट उतारकर अपनी प्रजा को सदा के लिए दुखों से छुटा देता हूँ। क्योंकि जो राजा होकर सत्पुरुषों का परसों पर कोप और दुष्टों को दिया करते हैं, उसके जन्म जन्मांतर के पूर्ण उसी समय नष्ट होकर वह नरक का भागी बन जाता है। ऐसा कह राजा ने ज्यों ही शूद्र रूपी कलयुग का शीश तलवार से अलग करना चाहा, तो ही गिड़गिड़ाकर और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा कि हे राजन, आप धर्मात्मा और सूरवीर, इसलिए जब तक मेरा अपराध मृत्युदंड योग प्रमाणित न हो जाए तब तक मत मारिए। तथा मैं शूद्र रूपी कलयुग हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ कि अपराध प्रमाणित होने पर भी मुझे जीवन दान देकर क्षमा कीजिए। क्योंकि कहा है, क्षमा मांगने पर अगर जो हर लेता प्राण मर कर जावे नरक में नहीं लदे कल्याण। इसलिए हे राजा, मुझे क्षमा के लिए। कलयुग की यह बात सुनकर राजा परीक्षित को दया आ गई और फिर वे कहने लगे, हे कलयुग, यदि तुम हमारे राज में नहीं रहने की प्रतिज्ञा करो, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। क्योंकि जहाँ तू रहेगा वहाँ छल कपट अहंकार लोभ पाप मोह क्रोध और राग द्वेष आदि अवश्य रहेंगे। और ये जहाँ रहेंगे वहाँ लड़ाई अहिंसा असत्य चोरी दारी लूट ठगी और रिश्वत आदि 16 शिकार कर अपने कठिन कटाक्षों से ऋषि मुनि और प्रजा के लोगों को दुखित कर दुराचारी दुरात्मा और दुष्टों को सदा मोहित करती रहेंगी। इसलिए तेरे जैसे अधर्मी को मैं अपने राज्य में रहने देना पसंद नहीं करता। राजा परीक्षित की इस बात को सुनकर भयभीत हुआ कलयुग हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे राजन, 4 युग में सतयुग त्रेता और द्वापर तो अपने अपने युगों में अपना अपना राज्य भोग चुके हैं। और इस समय जब मेरे राज्य करने की बारी आई है, तो आप मुझे मारने पर अथवा अपने राज्य से निकालने पर तुले हैं। सो आपका राज्य तो 7 द्वीपों में है। ऐसी अवस्था में मेरे कहने का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हे राजन, मुझे वह स्थान बताइए जहाँ मैं जाकर सुखपूर्वक रह सकूँ। कलयुग की यह बात सुनकर राजा कहने लगे कि हे कलयुग, तेरा रहना तो किसी स्थान में अच्छा नहीं है। क्योंकि कहा है, स्थान दुष्ट को दे मत, जब तक पार बसाए, दुष्ट स्थान पा हो बोली देव नाश कराए। इसलिए तेरे जैसे अगुण की खानी दुरात्मा को स्थान देकर बसाना अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना है। राजन की यह बात सुनकर कलयुग कहने लगा कि हे राजन, मुझे केवल अवगुणों की ही खान समझना वज्र भूल है। क्योंकि मेरे में एक गुण तो इतना बढ़कर है कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता। अर्थात 3 युग में जहाँ मनुष्य हजारों वर्ष तप दया दान और यज्ञ आदि करके भगवान का दर्शन कठिनता से प्राप्त करते थे, वहाँ मुझ कलयुग में केवल थोड़ा सा हरि कीर्तन और भजन चित्त लगाकर करने से भगवान को सहज में प्रसन्न कर लेंगे। और अन्य युगों में मनसा पाप करने से भी नरक भोगना पड़ता था, परंतु मैंने मनसा पाप को तो आते ही नष्ट कर दिया है। इसलिए हे राजन, मेरे केवल अवगुणों पर ध्यान न देकर मेरे गुणों की ओर भी दया दृष्टि कीजिए। अर्थात कहा है, सज्जन गुण को लेत है सारे अवगुण छोड़, दुर्जन अवगुण ही लहत गुण से आनंद मोड़। कलयुग के इस प्रकार नीति वाक्य सुनकर महाराज परीक्षित ने कहा कि हे कलयुग, मैं तुम्हारे उपरोक्त गुणों की ओर ध्यान रखकर तुमको रहने के लिए निम्नलिखित स्थान दान करता हूँ। दूत स्थान 1, अर्थात जहाँ जुआ खेला जाता है। हिंसा स्थान, जहाँ जीव हिंसा होती है। वैश्य स्थान, जहाँ लंपट पुरुष विषय वासनाओं से लिप्त रहते हैं। मदिरा स्थान, जहाँ धर्मी द्वारा मदिरा पान होकर कुत्सित कार्यों का विचार होता हो। इसलिए उपरोक्त इन 4 स्थान में रखे अपने कुटुंब के सहित आनंद से निर्वाह करो। महाराज परीक्षित की यह बात सुनकर कलयुग हाथ जोड़कर बोला, हे पृथ्वीनाथ, वास्तव में आपने मेरे रहने के लिए स्थानों का प्रबंध कर दिया है। सो ये स्थान मुझे सहर्ष स्वीकार है, किंतु
कुटुंब अधिक होने से इन स्थानों में मेरा निर्वाह होना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसलिए कृपा कर कुछ स्थानों का प्रबंध और कि जिसमें अपने बाल बच्चों सहित आनंद से रहता हुआ आपको आशीर्वाद देता रहूं। इतनी कथा सुना सूत जी कहने लगी, हे ऋषिश्वर, कलयुग के इस प्रकार प्रार्थना करने पर राजा परीक्षित दयालु होकर कहने लगे, हे कलयुग, स्वर्ण स्थान अर्थात जहाँ द्रव्य की अधिकता होने पर भी धर्म कर्म नहीं होता हो वहाँ तू और रह सकता है, परंतु याद रख, मदिरा वेश्या और जहाँ जीव हिंसा होए, दुष्ट कीड़ा कनक में निर्भय कलयुग सोए। इन पांचों स्थान को छोड़कर यदि अन्य स्थानों में कहीं आपके दर्शन हो गए तो उसी जगह आपको यमराज के दर्शन करा दिए जाएंगे। तब कलयुग राजा परीक्षित की यह वार्ता सुनकर उनको प्रणाम करता हुआ चला गया और तत्पश्चात राजा ने धर्म के तीनों पैर अपने धर्म के प्रताप से चलने योग्य कर दिए और पृथ्वी को भी धैर्य देकर और अब उसकी दुर्बलता नष्ट कर विदा किया। तदनंतर हस्तिनापुर में आकर और दरबार कर सबको यह सूचना दे दी गई और राजभर में ये ढिढोरा पिटवा दिया गया कि जो कोई मनुष्य जुआ खेलेगा, वेश्यागमन करेगा अथवा अहिंसा करेगा या मदिरा पेगा, शरण रखकर दया दान धर्म नहीं करेगा, उसकी तमाम संपत्ति छीनकर कोष में दाखिल कराई जाएगी और उसको कठिन कारावास का दंड दिया जाएगा। राजा की इस आज्ञा को सुनकर तमाम प्रजाजन साधु संत गुरु ब्राह्मण की सेवा में रहकर ईश्वर का भजन करते हुए दान और धर्म में आनंद से मग्न रहने लगे। जो इस कलयुग की कथा कहूँ सुने चित्त लाए, उसका कलयुग कष्ट सब जावे तुरंत नसाए। इति सुखसागर प्रथम स्कंदो सप्तोदश। श्रीमन नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि। जय श्री आरती श्रीमद् भागवत जी, दाता है सुख मुक्ति श्री के, जग हित व्यास मुनीस बनाए, श्री सुखदेव जी से फिर गाए, से निपर्चित मुक्ति पाए, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की, आरती श्री राम मत भागवत जी की। धुंधकारी से पापी तारे, दे बैकुंठ सभी दुख टारे, ऋषि मुनि जिसको गुण गाहारे, मेटत पीड़ा तन मन जी की, आरती श्रीमद् भागवत जी। जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटाकर, धन्य हुआ मुक्ति पाकर, इच्छा फेर न वस्तु किसी की, आरती श्रीमद् भागवत जी की। सुख संपत्ति सुख देने वाले, भक्त नाव नित खेने वाले, दुख दरिद्र हर देने वाली, हर नारायण माँ मुक्ति की, आरती श्रीमद् भागवत जी की। दाता है सुख मुक्ति श्री की, आरती श्री